श्री राम। नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 65। भगवद गीता में अभी हम लोग कुछ समय से आत्मसंयम योग ये योग देख रहे हैं। जैसे कि पिछले 2-3 भागों में मैंने कहा कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की एकाग्रता के लिए जो उपदेश किया, वही उपदेश जो सर्वसामान्य लोगों के लिए है, वो आपको बता रहा हूँ। पहले जैसे ही ये योग स्थिति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतानी शुरू की, तब उन्होंने आसन कैसा होना चाहिए वो बताया, और एक ही मुद्रा जमीन पे बैठ के, जमीन पर कोई भी एक आसन लेना है, उस पर बैठना है, सीधा बैठना है, शरीर सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, अपना सर सीधा रखना है और अपनी आँखों की दृष्टि अपनी नाक के अग्रभाग पे रखना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। उसके बाद मनुष्य को क्या खाना चाहिए, मनुष्य को शरीर अगर वो संभाल नहीं पाता तो मन की एकाग्रता साध्य करने के लिए रुकावट पैदा हो सकती है। मन अगर कोई विचारों से उछलने लगता है तो उसे एकाग्र करने के लिए मन की और चित्त की एक रूपता बहुत जरूरी है। जैसे खाना खाने से इंसान को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वैसे ही वही खाना ज़्यादा खाने से इंसान में मोटापा आ जाता है। कोई भी चीज़ हो, ये दुनिया में कोई भी अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, अच्छी चीज़ भी अगर उसे आप प्रमाण से ज़्यादा आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, सुनेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा से करेंगे तो वो जहर के बराबर है। आप श्रीखंड खाते हैं, एक बाउल आपने खाया, ठीक है, लेकिन 4 बाउल खाया तो वो जहर के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि नियंत्रण बहुत जरूरी है। वो पिछले भाग में मैंने कहा था। शरीर की अवस्था स्थित रखने के लिए मनुष्य को विचार में बदलाव लाना जरूरी है, और विचार अगर बदलना है तो इंसान को सोच बदलनी जरूरी होती है। लेकिन किसी ने कहा और हमारी सोच बदल गई, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्व अनुभव ये सब कुछ सिखा देता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आज तक तुमने बहुत सारे लड़ाई की है, बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद, इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें पहले से ही प्राप्त है, वो सब ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद मन को स्थिर कैसे करना है, अपने विचारों को स्थिर कैसे करना है, ये तुम्हें मालूम नहीं है। अगर ये तुम्हें मालूम नहीं है, जिसकी आज तुम्हें आवश्यकता है, इससे पहले हे पार्थ तुमने जिनके खिलाफ युद्ध खेला है उसमें से कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और ये रिश्तेदार उसमें तुम्हारे तात है, गुरुजन है, भाई है, और प्रजा के सेवक है, प्रजा की जनता है, प्रजा है, तो वो तो तुम अपना मानते हो, और उनके खिलाफ शस्त्र तीर चलाने के लिए तुम्हारा मन डगमगा रहा है।
अभी तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं कि ये तो मेरे सब भाई बहन हैं। पहले तुमने युद्ध खेला तब विचार तुम्हारे मन में नहीं आए, लेकिन अभी तुम्हारे मन में ये विचार आने लगे हैं कि तुम्हारे जिसके मन की अवस्था और संभ्रमित हो गई है। विचार तुम्हारे मन में पहले से ही थे, लेकिन परायत है, इसके लिए तुम्हारे मन में वो भाए नहीं। और जब अपने सामने देखा तो तुम्हारे दिल को पहुंच ठेस लगने लगी। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन जैसे जीना चाहिए उसमें मृत्यु ये एक अटल है। हर इंसान को वो स्वीकार करना जरूरी है। दूसरी बात, हर जीवन कैसे जीना है अगर ये मालूम नहीं है, परमात्मा भगवान ने जो 10 इंद्रिय मनुष्य को दे दी है उसके सही तरीके से इस्तेमाल पालन न होता हो, उसमें नियंत्रण न होता हो, तो मनुष्य खुद के हानि के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे आकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रुके हुए थे, और यहाँ तक हम लोगों ने पहले अलग अलग भागों में देखा था। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई भी इंसान को कोई विशिष्ट क्रिया कृति अगर करना है तो उसके लिए संकल्प करना बहुत जरूरी है, संकल्प छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग केवल मुंह से कहते हैं कि मैं ठीक है, आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं उपवास करूँगा। अगर किसको बुरी आदत होती है तो वो कहता है मैं आज से सिगरेट, दारू, गाली देना सब छोड़ दूँगा। ये मुंह से कही बातें होती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं हर इंसान को अगर कोई भी चीज़ कृत्य अच्छा हो या बुरा हो वो करना हो तो उसके लिए संकल्प छोड़ना, संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। वो इसके लिए कि तुम्हारे मन से तुम्हारा एक जुड़ाव रहता है। कोई भी वचन हम लोग परमात्मा को दे देते हैं, शब्द का वचन दे देते हैं। अब इसमें भी ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग संकल्प तो करते हैं लेकिन बाद में कृति नहीं करते। इसका अर्थ ये है कि वो केवल बाह्य चीज़ों से भावुक होके, बाह्य चीज़ों को सच समझ के ये दिखावा करते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा से, आत्मा से, मन से भगवान श्री कृष्ण को जुड़ा हुआ हो, परमात्मा को जुड़ा हुआ हो, उसे कोई भी कृत्य जो अच्छा है वो करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी अपने खुद के मन से वो अपने शरीर के स्थित परमात्मा है उसके साथ एक समझौता, एग्रीमेंट ये करना पड़ता है। वो इसके लिए कि देखिए, जैसे हम लोग कोई साहब रहता है और वो अपने बाहर जो आदमी सिपाही खड़ा रहता है उसको बोलता है कि किसी को अंदर मत आने देना, जब तक मैं कहूँ तब तक अंदर मत आने देना, भला कोई भी हो। तो ये एक कहना, वैसे ही हम लोग परमात्मा को ये आह्वान करते हैं कि हे परमात्मा, मैं अभी ये कृति करने जा रहा हूँ, इंद्रियों से अधीनता जो मेरे मन में थी उसे छोड़ने में जा रहा हूँ, उसमें मुझे यश दे, उसमें मुझे सफलता दे। ये संकल्प मन में इंसान को करना जरूरी है और वो कल संकल्प जल से छोड़ना चाहिए। जब ये संकल्प आप करते हैं तो वो परमात्मा, वो आत्मिक शक्ति खुद में जागृत हो जाती है और वो अपने शरीर से जुड़े और मन से जुड़े हुए हर धागे को अपनाती है और हर क्षण हमें याद दिलाती है कि मान लीजिए कि कोई इंसान ने कहा कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, और 1-2 दिन हो जाते हैं और उसको वापस लगता है कि नहीं मुझे सिगरेट पीना चाहिए।
तो वो इंसान को उसका मन याद दिलाता है कि तुमने संकल्प किया था कि मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, और तुम सिगरेट को हाथ लगा रहे हो। ये बात हम लोगों को लगती है कि मेरे मन में आई कि मैंने संकल्प किया था। वास्तव में शरीर में स्थित परमात्मा ये चीज़ हम लोगों को बता देता है कि तुमने मुझे वचन दिया है, तुमने मुझे शब्द दिया है, तो इसे तुम्हें पालन करना चाहिए। कुछ इंसान जो सचमुच परमात्मा से जुड़े होते हैं वो इसमें सफल हो जाते हैं, और जो केवल मैं जुड़ गया हूँ ये दिखावा करते हैं वो वहीं पे जगह पे रह जाते हैं, और उनके मन में पूरे षडरिपु वास करते हैं, वो ज़्यादा ही बौखलाते हैं। अब यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये इंसान को संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार संकल्प किया तो मनुष्य विचारों से, जो बुरी कृति है उससे दूर होना चालू हो जाता है। बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं, कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ होम कुंड करते हैं, तो उसमें जो गुरुजी रहते हैं, जो पौरोहित्य बता देते हैं, कहते हैं, करवाते हैं, पंडित जी रहते हैं, वो संकल्प का पहला जो हम लोग कार्य करते हैं उसका बोलते हैं कि अभी हम पहला इसका संकल्प छोड़ेंगे। मतलब ये कार्य के लिए ये क्षण से हम लोग जुड़ गए हैं, अनुमति है, परमात्मा से अनुमति है। इसका फायदा क्या होता है कि वो कार्य निर्विघ्न से पार हो जाता है, भगवान परमात्मा खुद उसमें शामिल हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आप अगर रोज़ अध्ययन के लिए, ध्यान के लिए बैठते हो, जैसे अभी हमारे ग्रुप पे रोज़ ध्यान चल रहा है, एक समय, कुछ समय के लिए हम लोग उसमें समय दे देता हूँ मैं कि ये समय पे आप करो तो अच्छा है, तो उसका विशिष्ट कारण रहता है। लेकिन आज की जीवन शैली के अनुसार इंसान आगे पीछे हो जाता है, करता है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन रोज़ उसे संकल्प करके, संकल्प छोड़ के वो ध्यान को बैठना चाहिए। उसमें जो ऊर्जा, चैतन्यता प्राप्त होती है वो साधारण कृति से नहीं होती। ये अनुभव सब लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कुछ अलग से साहित्य वगैरह कुछ तो लगता नहीं है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे भगवान ने कहा कि हर इंसान जैसे ही रात को निद्रा अवस्था में जाता है, तो निद्रा अवस्था में उसके काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, अहंकार उस निद्रा अवस्था में कुछ क्षण के लिए छूट जाते हैं। भला इंसान कितना भी मोह पाश में अटका हुआ हो, लेकिन जब वो निद्रास्थ रहता है, निद्रा की अवस्था में रहता है, तो वो क्षण वो भूल जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे जो उसके मन में उसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव कुछ क्षण के लिए अपने विचारों के तरंग अपने शरीर में बाजू करता है, निकलता नहीं है, बाजू करता है, केवल बाजू करता है। और जैसे ही आँख खुल जाती है वैसे ही वो पहले शरीर को, अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को अपने काबू में लेके कहता है, तुम अहंकारी हो, तुम्हारे अंदर मद है, मोह है, मत्सर है, माया है। ठीक से समझ लीजिए, इंसान जब निद्रा अवस्था में जाता है तो मद, मोह, मत्सर, माया, अहंकार, ये जो विकार है वो मनुष्य से कुछ पल के लिए छूट जाते हैं, लेकिन उसकी जो अवस्था है, ये पूरे गुणों की एक जो विचारधारा है वो शरीर से बाहर निकलती नहीं है, वो एक बाजू हो जाती है। अब ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा? क्योंकि ध्यान योग में जब हम लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं
मन की अवस्था निर्विचार करने की कोशिश करते हैं, तब मन का निर्विचार होना और निद्रा अवस्था ये दिखने में एक जैसे है, लेकिन जब हम लोग ध्यानस्थ हो जाते हैं तो हमारा मन जागरूक होता है और उसे मालूम रहता है कि मेरे आजू बाजू में ये सब मोह माया मद मत्सर अहंकार घूम रहे हैं और जिसके बीच में मैं बैठा हूँ उसे मुझे अंदर नहीं ला के देना है। ये ध्यान अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था है जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन ये आपको और सर्वसामान्य लोगों को प्राप्त हो, कि मन की ऐसी अवस्था हमारे बाजू में है, परमात्मा ने ही दिया हुआ है, लेकिन उसमें अगर हम उसका ग्रहण ज़्यादा करते हैं तो वो उसका जहर बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप श्रीखंड खाते हैं, वो ज़्यादा खाया तो वो जहर है, वैसे ये परमात्मा नहीं दिए हुए। श्रीखंड क्या हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो बना के आप बोलेंगे मैंने कहाँ से, मैंने चितड़े से लाया है, मैंने और कोई दुकान से लाया है, लेकिन वास्तव में ये उत्पत्ति तो परमात्मा की है, परमात्मा में ये खाना बनाया है, तो मूल उसका है जो है परमात्मा। और उसने कहा है कि आप नियंत्रण से, नियंत्रित अवस्था में सब कुछ धारण कर सकते हो, सब कुछ खा पी सकते हो, लेकिन अगर नियंत्रण छूट जाता है तो मन की अवस्था बदल जाती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब योग मार्ग पे चलता है तो पहले उसको शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है, क्योंकि जिस मन की हम लोग बात करते हैं वो यही शरीर के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारी पेट की भूख, हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होता है वो तृप्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भूखे पेट से कोई साधना करने के लिए बैठेंगे तो आपका मन वो खाने की तरफ खींच जाएगा, और आप ज़्यादा खाना खा के बैठते हैं तो आपको नींद आएगी। देखिए नियंत्रण कितना आवश्यक है ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब मनुष्य मान लीजिए कि शरीर से ठीक बैठा है, उसने जितना खाना था उतना ही खाया है, और वो ध्यानस्थ अवस्था में अभी बैठा है कि उसको कहना है कि मैं निर्विचार होता ही नहीं है इंसान कभी। ये सब बाहर जो बोलता है कि अभी मेरे मन में कोई विचार नहीं आता, अभी मैं एकदम निर्विचार हूँ, तुम्हारे मन में विचार नहीं आता, ये ख्याल तुम्हारे मन में आना ही एक विचार है। निर्विचार मन का होना, इसका अर्थ ये है कि ये जो काम क्रोध मोह मत्सर माया अहंकार हर मनुष्य के अंदर स्थित है, और जैसे ही वो अपने मनुष्य स्वभाव के अनुसार उसके गुण दिखाते हैं, तो उसे जब हम संकल्प द्वारा परमात्मा को प्रदान कर देते हैं, तब वो ये सब चीज़ें हमारे शरीर के और मन के और विचार के आजू बाजू रहते हुए भी जो मन स्थिर होता है उसे निर्विचार कहते हैं। मन में कोई सोच नहीं आती है, निर्विचार नहीं। ये सब चीज़ें बाजू में रहते हुए भी मैं स्थिर हूँ, उसकी तरफ मेरा खिंचाव नहीं है, इसका मतलब है कि आप निर्विचार हो। निर्विचार की व्याख्या यही है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, अभी ये बंद करो, वो फैन बंद करो, वो म्यूज़िक लगाओ, कुछ आप बोलो मत, कुछ गाना लगाओ मत, मैं इधर बैठा हूँ उधर बैठा हूँ, उधर से आवाज़ आ रहा है इधर से आ रहा है, ये सब चीज़ें आपके आजू बाजू में होते हुए भी आपका मन अगर शांत रहता है तो ही आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। अब ये अवस्था मनुष्य के जीवन में, जब पुरुष और स्त्री शादी करने के बाद उसका शरीर से संभोग करते हैं, उस वक्त आप देखिए वो इंसान को कितनी भी तकलीफ़ें होने दो, उसका कितना भी कर्जा होने दो, बाहर कितना भी आवाज़ आने दो, किधर का भी फैन चलने दो, ये म्यूज़िक चलने दो, कुछ भी चलने दो, लेकिन वो क्रिया में वो इतना मशगूल हो जाता है कि वो सब चीज़ें भूल जाता है।
ये उदाहरण कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का शरीर मन किस चीज़ के अंदर केंद्रित होना जरूरी है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अगर आप परमात्मा में पूरी तरह से सच्चे मन से शामिल होते हो तो ये पूरे इंद्रियों के अधीन होना, इंद्रियों के बलबूते, इंद्रियों का बल अपने आजू बाजू में रहते हुए भी इंसान एक नियंत्रित अवस्था में रहता है। और वही नियंत्रित अवस्था वो ध्यान का एक बिंदु है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। संयम किसे कहते हैं? इसे ही संयम कहते हैं, आत्मसंयम योग। मनुष्य का आत्मा जो है, विचारधारा है, उसका एक संयम क्या है? तो ये संयम का मार्ग है। अब हम लोगों को ये एक एक चीज़, अगर आप आज से खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो केवल मन में इतना प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये तुम्हारी कृपा है कि ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये पानी पी रहा हूँ, जो भी कुछ आप कृति कर रहे हो, और ये करते वक्त मेरे हाथ से कोई ऐसी घटना, ऐसी चीज़, ऐसे विचार मन में ना उभरे कि जिस वजह से मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाऊँगा और मेरा मुंह, मेरे विचार शर्मिंदा से झुक जाए। ये खाना मैं खा रहा हूँ, मैंने पहले भी ग्रुप पे कहा था कि आप ये प्रयोग करके देखिए, जिसमें बहुत सारे लोगों को उसमें एक अच्छी तरह से प्रसन्नता प्राप्त हुई है। कि आप कोई भी खाना खाते हैं तो पहले, खाना खाने से पहले वो परमात्मा को आह्वान कीजिए कि ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये तुम्हारी देन है, ये मेरी कमाई नहीं है, ये तुम्हारी है, और ये खाने का अभी मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, तुम पहला घास खाओ फिर मैं खाता हूँ, क्योंकि तुम खाओगे तो ये अनाज का, ये खाने का प्रसाद होने वाला है। और फिर हम लोगों को वो खाना खाना चाहिए। ये उदाहरण कहने का मतलब ये है कि हम परमात्मा से जुड़ने के मार्ग हमारे रोज के जीवन में इतने इतने आते हैं, लेकिन हमारे दृष्टि से वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसके लिए, और यही श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के हर क्षण में वो सब चीज़ें आसान से प्रदान की गई हुई है, लेकिन मनुष्य उसकी ओर देखता नहीं है। उसके मन में परमात्मा की ओर खिंचाव नहीं रहता। अब भगवान श्री कृष्ण कहेगा क्या कि मेरी तरफ खिंचाव नहीं रहता? वो उसका भी एक अहम भाव आ गया ना कि इन्होंने, मनुष्य ने मेरी तरफ खिंचाव होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। जब कोई राजा है तो उसकी बात सुननी ही चाहिए। वैसे हमारे जीवन का ये परमात्मा, ये राजा ही है जो हमारे शरीर पे राज कर रहा है, उसका राज्य है, उसका देह है। हम लोग तो केवल उसमें किराए पे रह रहे हैं। ये शरीर एक किराया का घर है, तो उसमें वो किराए के अंदर पहले भगवान स्थित है, उसके घर में वो स्थित है। बस हम लोग कुछ पल के लिए वहाँ पे स्थित है। ये हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा रहेगा और ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। आत्मसंयम योग में इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, हम अगले भाग में देखेंगे। श्री राम।